जी हमने स्टार्ट कर दिया। ओके ओके गाइस, हमारी ये इंटरैक्टिव एजेंट फैक्ट्री की बुक है। एजेंट फैक्ट्री डॉट पेनवर्सिटी.org। अच्छा, हमने कुछ इसमें फीचर्स ऐड किए रीडर की इंगेजमेंट के लिए, ताकि वो ड्यूरिंग लर्निंग उसकी प्रोग्रेस भी हम ट्रैक करें और उसको मोटिवेट भी करें कि वो इस बुक को इस बुक के लेसन्स को बढ़ता गए। अच्छा, अभी के लिए हम अगर बात करें तो हमने गेमिफिकेशन का एलिमेंट ऐड किए। आप जैसे जैसे चैप्टर्स बुक के रीड करते हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 पे आए, आप ने लेसन 1 स्टार्ट किया, लेसन 1 कंप्लीट किया आपने, और आपने इसको मार्क कर दिया। एंड पे आएंगे तो यहाँ पे लेसन कंप्लीट, मार्क एज कंप्लीट, आपने इसको प्रेस कर दिया तो ये आपका लेसन कंप्लीट मार्क हो जाएगा, आपकी प्रोग्रेस में शो होगा कि आपने ये लेसन रीड कर लिया है। इसी तरह से सेकंड लेसन पे आएंगे, और जब चैप्टर के एंड पे, चैप्टर 1 के एंड पे आप आ जाते हैं तमाम लेसन्स कंप्लीट करके, तो चैप्टर 1 का आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, अब ये सारी लेसन रीड करना, क्विज को अटेम्प्ट करना, ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी बेस के ऊपर आपको कुछ एक्सपी पॉइंट्स मिल गए होंगे जो यहाँ पे शो हो गए हैं। इन्हीं एक्सपी पॉइंट्स की बेस के ऊपर आप रैंक कर रहे होंगे टोटल जितने भी यूज़र्स हैं, लर्नर्स हैं, तो एजेंट डॉट फैक्ट्री के ऊपर, इस एजेंट फैक्ट्री की बुक के, तो टॉप 100 लर्नर्स लीडर बोर्ड में आ गए होंगे। तो अगर हम अभी देखते हैं तो टॉप 3 हैं गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, और उसके अलावा टॉप 100 जो हैं वो यहाँ पे लीडर बोर्ड पे शो हो गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये गेमिफिकेशन का एलिमेंट है, और इसमें कुछ और भी हम डेफिनेटली ऐड करेंगे ताकि इंगेजमेंट रहे रीडर की। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, हम स्टार्ट रीडिंग पे जाते हैं, वापस चैप्टर 1 पे आते हैं। अच्छा, अभी इस केस में आप देखें कि आपके पास यहाँ पे टीच मी और आस्क दो मोड आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो हम कंप्लीट चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, या इस सिंगल लेसन को डाउनलोड कर सकते हैं मार्कडाउन में। चैट जीपीटी, क्लॉड, आस्क चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी में चले जाएंगे, आस्क क्लॉड पे करेंगे तो क्लॉड जो वेब के हैं आप। और अगर आप टीच मी पे क्लिक करेंगे तो जो ट्यूटर है एजेंट फैक्ट्री का, वो आपको ये लेसन पढ़ाना शुरू करेगा, तो आप उसके साथ कन्वर्सेशन करते हुए इस लेसन को लर्न कर रहे होंगे। इसी तरह से जो दूसरा फीचर है आस्क का, आस्क का फीचर एक्चुअली क्या है, आप रीड कर रहे हैं और किसी पॉइंट पे जाके आपको लगता है कि मुझे ये वाला सेक्शन समझ नहीं आ रहा, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आस्क का बटन शो होगा, आप आस्क पे क्लिक करें, और यहाँ पे ये जितना भी सिलेक्शन थी आपकी वो आपके कॉन्टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, और डेफिनेटली लेसन का कॉन्टेक्स्ट, चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट भी एजेंट में मौजूद है, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको जो आपकी सिलेक्शन थी उसके बारे में एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा, ये वाला पेड फीचर है। और अब जो हमारे पायनियर हैं, एजेंट फैक्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको कुछ बैलेंस दिया गया है, तो आप उस बैलेंस को यूज़ करते हुए आप इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। आप टीच मी आस्क दोनों फीचर आपके पास हैं, और आपको बैलेंस इन्हीं के लिए दिया हुआ है। जी जुनेद भाई, कोई चीज़ और इसके अलावा? अच्छा, एक चीज़ मिस होगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपके एक्सपी ऐड हो गए, इसके अलावा आपके हम प्रोग्रेस में जाते हैं तो बैजेस भी आपको अवार्ड हो गए होंगे। अभी कुछ बैजेस हमने ऐड किए, तो साथ साथ और भी बैजेस ऐड कर गए होंगे। लीडर बोर्ड में आते हैं, और यहाँ पे मोहम्मद समीद के बैजेस पे अगर हम क्लिक करें तो देखते हैं इन्होंने 4 कौन से बैजेस अर्न किए हैं। तो ये इनके 4 बैजेस शो हो गए। इसी तरह से जुनेद भाई, आपके बैज हम ढूंढते हैं। अब्दुल्ला फजल, इनके बैज देखते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको कुछ बैजेस भी मिल गए होंगे। जी जुनेद भाई।
नहीं, बेस्ट हो गया। मेन चीज़ यही थी। हम स्टार्ट करते हैं कि तो उनकी स्ट्रीम को। अच्छा, जितने भी लोगों ने प्रेजेंट करना अपना अपना हैंड रेस कर लें। एक दफ़ा मैं सबके हैंड्स को कर रहा हूँ डाउन। अच्छा जान, हम वो भी दिखा देते हैं जो बीटा में था ना फीचर, एक्सरसाइज पैक वाला। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा गाइज, रीडिंग के साथ आप जब बुक रीड कर गए हैं, बुक से लर्न कर गए हैं, तो इसमें इसमें रीडिंग के साथ साथ आपके पास अब प्रैक्टिस की भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चैप्टर 3 पे आते हैं तो इसके तीन सेक्शन, चार चार सेक्शंस हैं। सेक्शन ए पे आते हैं तो एक तो आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं। ठीक है, मैं इन एक्सरसाइज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं ना, तो एक तो हम एक्सरसाइज को जिप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हमने, गाइस ये काइंडली वो मार्क ना करें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, अभी बेटा में है ये फीचर। आप इसी के साथ इन्हीं एक्सरसाइजेज को अपने कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हैं क्लाउड कोड के साथ। अच्छा जुनेद भाई, ये हमने पहले डाउनलोड करना है और उसके बाद थोड़ा सा चलिए राइट पे इसका भी। क्लिक कर लें। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। हम उस पे आ जाते हैं ना, एक्सरसाइज 1.1 पे क्लिक कर लेते हैं राइट साइड से। अच्छा, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिएगा। आप हाँ, ओके, यहाँ या स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वांट्स टू लुक फॉर एंड कनेक्ट टू योर डिवाइस अलाउ करते हैं। अच्छा, यहाँ से हमें कमांड कॉपी करनी है और इसको अपने टर्मिनल में रन कर लेना है, जो दरमियान में आ रही है ना, स्टार्ट प्रैक्टिस सर्वर। यहाँ पे कॉपी करते हैं और हम अ, अच्छा, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ दूसरे। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में इस कमांड को रन कर दिया। यस करते हैं। अच्छा, बस ये सर्वर हमारा चलना शुरू हो गया, हम वापस उस पे आ जाते हैं बुक पे। ठीक है। और बुक के यस। इंटरफेस पे हमारे पास क्लाउड चल गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोकल फाइल सिस्टम पे क्लाउड चल रहा है, यानी कि मेरा एक क्लाउड है। मेरे सिस्टम पे सब कुछ हो रहा है, मैं बुक पे रहते हुए साइड बाय साइड लर्निंग भी कर सकता हूँ अपनी कंटिन्यू। जी ध्यान दें। जी बिल्कुल। अ, हमारी बुक के साथ यहाँ पे साइड बाय साइड क्लाउड ओपन हो गया। और एक्चुअली चल कौन सा रहा है, जो मेरा लोकल पे क्लाउड इंस्टॉल था, जो मेरा अकाउंट कनेक्टेड था, वही वाला चल रहा है। तो ये जुनेद भाई, ये फीचर तो बहुत मज़े का है। गाइज, आप लोगों को कैसा लगा ये फीचर? रेहान भाई दोबारा समझाइएगा। अच्छा, सर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नहीं, शॉर्ट करके बता दें। अच्छा, जब एक्सरसाइजेस पे आएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन हमारे पास आएगा। हाँ हाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक साइड स्प्लिट स्क्रीन में विंडो ओपन होगी। और हाँ यहाँ पे कमांड आ गई होगी, हमने वो कमांड कॉपी करनी है, हाँ अपने टर्मिनल में जाना है। हाँ हमने जैसे यहाँ पे आके कमांड पेस्ट की थी, हाँ और उसके बाद ये हमारा जो यहाँ पे बुक के साइड बाय साइड जो विंडो विंडो ओपन हुई थी, वो हमारे लोकल क्लाउड को यहाँ पे ले आएगा। यानी हमारा लोकल क्लाउड, जो क्लाउड कोड हमने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है और हमारा कनेक्टेड है हाँ। जिस अकाउंट के साथ, वो हमारे पास बुक में भी आ जाएगा यहाँ साइड बाय साइड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन जो नहीं, अगर एक्सरसाइजेज हैं। अगर फर्स्ट करें ना हो फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरी अगर क्लाउड कोड नहीं है तो उस केस में दूसरी ऑप्शन डाउनलोड वाली है, एक्सरसाइजेस को डाउनलोड नहीं नहीं, करके। मगर आपको पता लगेगा कि वो एरर मैसेज देगा, ये क्या करेगा? अच्छा सर, वो स्टेटस दिखा देगा, क्योंकि आपके पास क्लाउड कोड नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करो, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बहुत जबरदस्त। जुनेद भाई पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हाँ।
वो आपने देखा ही है, वो जो एआई समिट में कुत्ते ने क्या हाल किया है। वो रोबो कुत्ता बना लिया था जो। तो जुनैद भाई, अल्लाह का शुक्र है, वाकई वाला बनाते हैं। जी आगे चलें। सॉरी। अ, बिल्कुल। जी जुनेद भाई। रणवीर, करें आप स्टार्ट। अ, अच्छा, कासिम, आप स्क्रीन शेयर कर लें अपनी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी जी होगी। अच्छा सर, मैंने इस वीक में जो है व्हाट्सएप की क्यू इम्प्लीमेंट की है, और लिंक्डइन जो है ना वो सेटअप किया है। उसमें लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह क्रिएट होती हैं, तो वो मैं आपको जो है ना वो दिखा देता हूँ। वो बेसिकली मैंने जो व्हाट्सएप का पिछली दफ़ा फ्लो बनाया था, वो मैंने सिंपल व्हाट्सएप का एमसीपी जो है ना वो किया था। और उससे जो है ना वो एक दफ़ा सेशन पहले लॉगिन कर लेता है और उसको कैप्चर करके सेव कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर उसी को जो है ना जब मैं उसका वॉचेस स्टार्ट करता हूँ तो वो देखता रहता है। ठीक है, फिर अभी जो है क्यों इम्प्लीमेंट की है कि मतलब जो भी मैसेज हो, क्योंकि एक दफ़ा पे जो है ना वो एक ही एक्शन परफॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने रिप्लाई करना है तो एट अ टाइम दो जगहों पर तो नहीं करेगा, तो वो उसकी क्यू बनती है। ठीक है, और वो फिर क्यू से वाचर जो है वो देखता रहता है। और फिर वाचर जैसे ही उसको क्यू के अंदर कोई मिलता है मैसेज, तो वो उसको फिर जाके रिप्लाई कर देता है चैट पे। तो अभी मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ आपको। जी। मैं मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैंने अभी मैसेज किया है, तो मेरा वाचर आई थिंक सो एक्टिव है। अच्छा, इसमें जो है ना एक मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं ईएनवी के अंदर, जिनकी बिहाफ पे वो चेक करता रहता है। कीवर्ड है बेसिकली कि ये अर्जेंट है या कौन सा है। ठीक है, अगर तो वो उसको कीवर्ड उस मैसेज में मिलता है तो वो उसको जो है ना वो नीड एक्शन में लेके आता है। अदरवाइज नहीं। जिस तरह के ये मैंने पहले एक मैसेज किया था, उसमें कीवर्ड नहीं था, तो उसने कहा कि इसमें कीवर्ड फॉल्स है और उसको नीड एक्शन में वो नहीं लेके आया। अगर ये उसने एक मैसेज फाउंड किया है, उसमें कीवर्ड ट्रू है, और लेट्स सी कि वो इसको अभी इसमें लेके आता है कि नहीं। ये इसमें ले आया। अब अगर इसको मैंने किधर गया? इसको सबसे पहले मैं ड्राफ्ट रिप्लाई करूंगा। तो ये पहले इसका रिप्लाई बनाएगा। बी ए द अच्छा रीड कासिम, अभी स्टेटमेंट। जी जी सर। अभी आप जो रिप्लाई बनवा रहे हैं, ये आप जी मैनुअली इसको कमांड दे रहे हैं क्लाउड कोड को? जी सर, मैनुअली दे रहा हूँ। अभी मैं जब इसको यूआई पे जाऊंगा ना, तो फिर ये चीज़ें जो है ना ऑटोमेट हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है जी। तो अभी ये इसका रिप्लाई जो है वो ड्राफ्ट हो गया, तो अभी मुझे इसको मूव करना पड़ेगा, सॉरी, प्रोसेस करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। अच्छा, अभी ड्राफ्ट बना है वो कहाँ पे आया?
ड्राफ्ट नहीं बना। ड्राफ्ट आपके बनता इसमें आएगा तो ना। इसमें रिप्लाई में आना चाहिए था। हाँ जी, पेंडिंग अप्रूवल्स में आना चाहिए था हाँ ना हाँ जी हाँ ड्राफ्ट। जी हाँ जी हाँ जी, पेंडिंग अप्रूवल में। तो ठीक अभी है। मैंने दोबारा करके देखते हैं, शायद उठा ले। अच्छा, आप ना यूआई के बगैर भी क्लॉड को ऑटो कर सकते हैं कि जैसे ही किसी आपके नीड्स एक्शन की डायरेक्टरी के अंदर आपका मैसेज हम्म। आता है, नई फाइल बनती है, तो ऑटोमेटिकली उसका क्लॉड को वो प्रॉम्प्ट जाए और वो उसका ड्राफ्ट रेडी करके आपके पेंडिंग अप्रूवल्स में ऐड कर दे। ठीक है सर, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। अब पता नहीं इसको क्या मसला हुआ है, ये ड्राफ्ट नहीं कर रहा। पहले तो कर रहा था, शायद इस वजह से कि मैंने सेम नेम से काफ़ी मैसेजेस किए हुए हैं और नीड एक्शन में पड़ा हुआ है। तो चलिए, अभी कोई बात मैं नहीं। जो है ना वो लिंक्डइन पे अगर हम स्विच करें, डॉक्स, लिंक्डइन के लिए जो है वो, अगर मैं इसकी ये वाला स्किल चलाता हूँ तो मुझे वो इसकी पोस्ट जनरेट करेगा और जाके जो है ना वो रिप्लाई वगैरह करेगा। पहले तो पोस्ट क्रिएट होगी, फिर उसको मुझे रिव्यू करना होगा। रिव्यू करने के बाद वो अप्रूव में जाएगी। और फिर जो है जो है ना एमसीपी कॉल होगा लिंक्डइन का। इसका सेशन मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने सेशन बनाया था लिंक्डइन पे, मेरे वो ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है। और ऑथेंटिकेटर से जब मैंने लॉगिन किया तो वो यहाँ पे मेरे पास सेशन बन गया है। और ये ऑलमोस्ट को पिछले 4-5 दिनों से मैं सेम सेशन यूज़ कर रहा हूँ। और व्हाट्सएप का तो तकरीबन 2 वीक से सेम सेशन जो है ना वो मेरा चल रहा है, एक्सपायर नहीं हुआ। ठीक है। फोर पोस्ट आर रेडी टू रिकवरिंग। साथ डैशबोर्ड को भी जो है अपडेट कर रहा है। ये पोस्ट बन गई है। और अगला मुझे गूगल में आ गया है, इसको मूव करना है गूगल में। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो मुझे करना है प्रोसेस अप्रूवल। ये अप्रूव्ड में से चेक करेगा ये स्किल। तो उसके बाद जो है ना ये एमसीपी को कॉल कर देगा लिंक्डइन की पोस्ट के लिए। ठीक है, और जाके पोस्ट भी कर देगा। जी, पोस्ट भी कर देगा। ज़बरदस्त। बस एमसीपी आप सर्वर। इसको देख लें, ऑटोमेट कर लें। जी अभी तो आप ठीक है सर। मैनुअली इन्वोक कर गए ना सारे हाँ काम जी और हाँ जी हाँ क्लाउड जी। को। तो इसको ऑटोमेट कर लें। ज़बरदस्त, कासिम, ज़बरदस्त। अभी ये एमसीपी को कॉल कर रहा है। सिल्वर टायर ऑलमोस्ट सर मेरा कंप्लीट हो गया, 90% जो है ना वो कंप्लीट है। ठीक है। ये डैशबोर्ड को जो है ना चेक करके उसने सारी ये पोस्ट जनरेट की है। ठीक है।
ये पोस्ट हो गई है। जबरदस्त। तो अभी ये इसको क्लोज तो नहीं करेगा, बाकी ये है कि ये स्टिल ओपन रहेगा देखने के लिए। अगर हम इस पे वापस आए तो ये बाकी अपना काम, डैशबोर्ड को अपडेट वगैरह करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये करके फिर इसको ख़त्म करेगा। ठीक हो गया। कौन सा एमसीपी सर्वर यूज करें लिंक्डइन पे पोस्टिंग के लिए? प्लेराइट? जी, प्ले राइट का मैंने बनाया होगा ब्राउज़र। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इधर ये ये वाला जो है ना, मैंने खुद से बनाया हुआ है। इसमें ये लॉगिन के लिए है और इसमें ये वाली जो है पोस्टिंग के लिए है। ठीक हो गया। जबरदस्त कासिम, जबरदस्त। अभी आप बाकी अपनी वो ऑटोमेशन की तरफ जाएं जी सर। और फिर नेक्स्ट उसमें आप दिखाइएगा ऑटोमेट करके। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास होम। जी, आप स्क्रीन शेयर कर लें। ओके। यूज़र, आप स्क्रीन शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम उज़मा खान है और सर मेरी स्क्रीन में शेयर करी। जी जी, कर लें बेटा। सर स्क्रीन आ गई आपके पास? जी बिल्कुल आ गई। जी जुहान, आपकी स्क्रीन शेयर्ड है। अच्छा, बाकी लोग अपना सेटअप कर लें ताकि जैसे ही स्क्रीन शेयर करें वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके। आई गेस जुहान डिस्कनेक्ट हो गए। यूज़र, आप स्क्रीन शेयर कर लें अपनी। ओके। अलीशा, आप स्क्रीन शेयर कर लें। अलीशा जहरा। जी अलीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I am Alicia Zehra. I will present my hackathon 5. जी अलीशा। सर ये मेरा ईमेल सपोर्ट सिस्टम हैकाथॉन 5 है। इसमें 3 चैनल्स हैं। इसमें ईमेल सपोर्ट है, इसमें ईमेल रिप्लाई जीमेल इनबॉक्स पे आएगा और एआई एजेंट इसका रिप्लाई करेगा। मैं करके दिखाती हूँ। जी इधर एआई जनरेट कर रहा है रिप्लाई। ठीक है। ये इसने कर दिया रिप्लाई जनरेट। हाय अलीशा, आई एम रियली सॉरी यू रिसीव द रॉन्ग प्रोडक्ट। ये एंड यही सेम रिप्लाई मेरे जीमेल इनबॉक्स पे भी आ गया। ये सपोर्ट टिकट
का ये पूरा ये एआई एजेंट ने जीमेल अकाउंट जीमेल ईमेल सेंड कर दिया इस रिप्लाई की ये पूरी। एंड ये दूसरा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे चैट ऑन व्हाट्सएप पे भी एआई एजेंट कन्वर्सेशन कर सकता है। ठीक है। अच्छा अलीशा, अभी आप एज अ कस्टमर कर रही हैं, जी जी, आपने पहले। एज अ कस्टमर ये एआई एजेंट सारे क्यूरीज के रिप्लाई देता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं ये यहाँ पर मैं ये भेजूंगी, हेलो आई नीड हेल्प विद माय ऑर्डर, तो यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा एआई एजेंट का। हम्म। ये रिप्लाई आ गया, हेलो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट। एंड नेक्स्ट है ये वेब फॉर्म, यहाँ पे भी सेम कोई क्यूरी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ब्रोकन। अच्छा, वेब फॉर्म की केस में अलीशा कहाँ पे रिप्लाई आएगा? इसी वेब फॉर्म पर रिप्लाई आएगा। इसी वेब फॉर्म पे आएगा, ठीक है। और साथ ईमेल में भी आएगा? जी, ईमेल पे अभी ये रिप्लाई आया था ईमेल अकाउंट पे। ठीक है। ये वेब फॉर्म का रिप्लाई है, ये एआई रिस्पॉन्स पूरा इसने दे दिया। आई रिसीव, वी विल फिक्स दिस राइट अवे, हाय अलीशा आई एम रियली सॉरी यू रिसीव द रॉन्ग आइटम। ये मेरा पूरा वेब फॉर्म था, ये व्हाट्सएप पे यहाँ पे एआई एजेंट रिप्लाई देता है, यहाँ ईमेल पे रिप्लाई देता है, और यहाँ पे ये वेब फॉर्म पर ही रिप्लाई देता है। एंड सेकंड मेरा ये हैकाथॉन 0 है, यहाँ पर मेरी ईमेल्स जितनी भी होती हैं वो फैच होके इस इनबॉक्स फोल्डर में आती हैं। एंड यहाँ पर मेरा वॉचर स्क्रिप्ट जो ईमेल्स आती हैं उनके बेसिस पर ईमेल्स को अप्रूव करना या रिजेक्ट करना इनकी परमिशन देता है। सो फॉर सपोज मैं इसको अप्रूव कर देती हूँ तो ये ईमेल अप्रूव्ड होके अप्रूव फोल्डर में आ जाती है। जो भी ये ईमेल जैसे ये आई है अप्रूव फोल्डर में आ गई है, एंड उनकी बेसिस पे क्लॉड मेरे ईमेल अकाउंट पे ईमेल सेंड कर देता है। ठीक है, बहुत एंड ज़बरदस्त। दूसरा ये मेरा हैकाथॉन 2 था, इसका ये चैटबॉट है, इस पे ये टास्क ऐड अपडेट कर सकता है। मैं इसको बोलती हूँ ऐड अ शॉपिंग टास्क, तो ये इस पे ऐड कर देगा, ये यहाँ पे ऐड कर देगा थोड़ी सी। ये टास्क ऐड अ शॉपिंग टास्क ऐड हो गया है यहाँ पर। एंड इधर से ये टास्क कंप्लीटेड भी हो जाते हैं और यहाँ पे इनका स्टेटस शो होता है। एंड ये चैटबॉट सारे टास्क मैनेज करता है। यहाँ पे ये डिलीट टास्क मैं इसको बोलूंगी तो ये डिलीट भी कर देगा। इसने बोला है, मैं इसको बोलती हूँ डिलीट ऑल टास्क, तो ये डिलीट भी हो जाएंगे।
ऑल टास्क हैव बीन डिलीटेड, इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया, यहाँ से सारे टास्क डिलीट हो गए। एंड फर्स्ट मेरा ये हैकाथॉन 1 था जिसमें मैंने बुक बनाई थी। इधर भी चैटबॉट है, यहाँ से मैं इससे पूछती हूँ, टेल मी अबाउट द कंटेंट ऑफ द बुक। ये थोड़ा टाइम लेगा एंड रिप्लाई कर देगा यहाँ पे बॉट। ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त अलीशा, आपने माशाल्लाह अच्छा काम किया है। बस इनको देखें कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। जैसे अभी आप टू डू ऐड करवा रही थी और टू डू आपने डिलीट करवाई, तो आपके चैटबॉट को, आपके एजेंट को कंफर्मेशन मांगनी चाहिए थी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये बेसिक तो आपने बना लिया। अब बाकी हैकाथॉन पे भी काम करें और इनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जबरदस्त, माशाल्लाह। जी, यूज़र आप स्क्रीन शेयर कर लें। थैंक यू अलीशा, आप स्क्रीन स्टॉप कर लें। थैंक यू। जुहान, एक मिनट, वो यूज़र हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर आप शेयर कर लीजिएगा। अ, अपना माइक भी ऑन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। सर मैंने ना यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स खोली हुई है, तो कौन सी वाली शो हो रही है, आप बता सकते हैं? constitution.md। ओके सर, मैं जो है ना वो शो हैकाथॉन 5 का डिजिटल FTL कस्टमर सपोर्ट जो FT है वो शो करता है। सबसे पहले जो है ना मैंने इस हैकाथॉन का जो है ना क्लॉड से डिस्कशन की, उसके बाद जो है ना मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और क्लॉड.md फाइल बनाई, उसे ये प्रॉम्प्ट देकर कि क्लॉड.md फाइल का इस तरह से कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने के लिए प्रोजेक्ट का वो इस तरह से बनाए कि कभी भी कोई भी अगर उसे पढ़े तो उसे ये समझ में आए कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है और जो है ना इसे किस तरह रन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैंने ये स्पेक ड्राइवन डेवलपमेंट से जो है ना नहीं बनाया, उसमें जब मैंने उससे डिस्कशन की तो स्पेक ड्राइवन डेवलपमेंट मैंने यूज़ किया, लेकिन उससे जब मैंने डिस्कशन की तो उसने कहा कि जो ये प्रोजेक्ट है ये इसमें जो है ना ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन जो है ना रिक्वायरमेंट्स में लिखी हुई है। जो मैंने रिक्वायरमेंट्स जो हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट्स की फाइल थी उसको उसे मैंने जो है ना MD में कन्वर्ट करके जो है ना प्रोजेक्ट में डाला था, और उन्होंने उसके बाद उसे रीड करने के बाद उसने कहा कि जो है ना स्पेक ड्राइवन डेवलपमेंट यूज करने की जरूरत है, इसमें डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है वो लिखी हुई है, लेकिन मेरे पास जो है ना और स्किल्स थी जो कि मैंने क्लाउड से डिस्कशन की, जो उसमें बहुत सारे मेरे पास स्किल्स अवेलेबल थे, क्या ये स्किल्स वगैरह यूज हो सकती हैं और जो सब एजेंट्स हैं, तो उसने कहा कि हाँ। तो उसके लिए और मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स में अपने जो है ना एक स्ट्रेटेजी यूज की, ये यूज किया कि मैंने हर प्रोजेक्ट को बनाने से पहले पर मेरे पास जो भी स्किल्स और एजेंट्स अवेलेबल है वो मैंने उससे पूछा है कि क्या वो यूज़ कर, तो उसने ना एक स्किल रजिस्ट्री.md की फाइल बना दी, जिससे ये है कि जब भी कोई टास्क जो है ना वो किसी रेलिवेंट स्किल यूज हो सकती है उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली उस स्किल को लोड करके और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो स्किल यूज कर लेता है। तो इससे ये फायदा हुआ कि मेरे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बनाने में जल्दी हो गई, और जो है ना और ये हर प्रोजेक्ट के लिए ना उस स्किल को जो स्किल रजिस्ट्री फाइल है उसको हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अपडेट कर लेता है।
अब ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इसमें जो है ना ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इसमें 3 कम्युनिकेशन चैनल से एक वेब फॉर्म के जरिए जो है ना सर जी जी जी। वेब फॉर्म के जरिए जो ना इसमें ये है कि जो वेब फॉर्म के जरिए जो मैंने जो ये चैनल ऐड किया है इसमें मैंने इसमें सिर्फ टिकट जनरेट हो रही है और एक जी बेटा। जी सर आप इंटरनेट शायद स्लो हो रहा है ये इससे जो है ना इससे जो सिर्फ टिकट जनरेट हो रही है और यहाँ पे ना टिकट को जो है ना टिकट नंबर ऐड करके जो है ना हर उस कंप्लेन पे ना न्यू टिकट नंबर जनरेट होता है और उसको चेक करके उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसमें 3 कम्युनिकेशन मीडियम थे एक ये फॉर्म वाला और दूसरा जो है ना जीमेल वाला और तीसरा जो है ना व्हाट्सएप वाला तो मैंने जीमेल वाला किया है और ये भी किया है लेकिन मैंने जो है ना वो व्हाट्सएप वाला नहीं किया वो ट्विलर पे जो है ना मेरी साइन अप नहीं हो पा रहा था उसके लिए सर प्लीज बता दीजिएगा कि अच्छा, आप कंपोजियो का एमसीपी सर्वर देख लें ओके और दूसरा वापस आए अपने कोड पे। जी सर अच्छा, मुझे आपकी ये स्किल्स वाली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वे है उसमें वो तो आपने जैसे स्किल क्रिएटर, स्किल वैलिडेटर, एमसीपी सर्वर क्रिएटर, ये जो स्किल्स बनी हुई हैं ये तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है इनका। लेकिन जो आपने बाकी बनाई हुई हैं जैसे शेड सी एन यू आई लाइब्रेरी, स्पेक राइटर डॉट एम डी, ये तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है स्किल का। सर ये स्किल जो है ना मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाई ये सिर्फ मैंने इनको पेश किया हुआ है अच्छा, आपने एक काम करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पहले देखना है कि स्किल का प्रॉपर रिकमेंडेड स्ट्रक्चर क्या है, क्लाउड कोड क्या रिकमेंड करता है, किस तरीके से स्किल बननी चाहिए। जो ऊपर जी स्किल क्रिएटर है ना, ऊपर जाएं, जी सर ऊपर आए वापस स्किल्स में, यहाँ पे ये स्किल क्रिएटर को देखें। अब अगर ये ख़त्म कर दें ना, इसको कोलैप्स कर दें, स्किल वैलिडेटर को, स्किल वैलिडेटर को कोलैप्स कर दें और ऊपर जाएं, स्किल्स में ही जाएं वापस। अच्छा, यहाँ पे स्किल ये में देखें, क्या ये स्किल क्रिएटर है ना, ये जी एंथ्रोपिक की ऑफिशियल स्किल है। अब जब जी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्किल का नेम है और उस नेम के अंदर स्किल डॉट एम डी की फाइल है, मार्कडाउन फाइल है, और यस मार्कडाउन फाइल के अंदर हमारे पास नेम डिस्क्रिप्शन आ गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब ये नेम और डिस्क्रिप्शन हमेशा कॉन्टेक्स्ट में ऐड होते हैं और जब मॉडल इनको ऑटोमेटिकली इन्वोक भी कर लेता है डिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर, तो उसमें आपको ना ये थोड़ी सी इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी कि स्किल का स्ट्रक्चर क्या है और वो काम कैसे करती हैं। जी ठीक है, सर आप इन स्किल्स के स्ट्रक्चर को करेक्ट करके फिर नेक्स्ट में लाजमी दिखाइएगा। जी सर थैंक यू बेटा। सर जी जी। सर मैं जीमेल वाला शो करा दूँ जी बिल्कुल कराओ।
अच्छा, हमें साथ साथ बताएं भी ना। जी सर। सर ये जो है ना, ये जीमेल वाली जो पाइथन की स्क्रिप्ट है ये रन हो गई। अब जो है ना, मैं अपनी दूसरे अकाउंट से जो है ना कोई भी मीन्स कंप्लेन जो है वो सेंड करूंगी अपने इस जीमेल पर जो मैंने इससे कनेक्ट किया हुआ है दूसरा। तो वो उससे ऑटो रिप्लाई आएगा खुद ही। ठीक है। मैंने रफ ईमेल जो है ना वो पहले से जनरेट। अभी गोड़ जा बनाइए थोड़ी गरम काला सब कुछ है कद्दू की गोड़ा बोले खाई पति सालों करे चाबी मत बॉडी में पेस्ट कर दें। जी। कॉपीड है अभी। सर ये देखें रिप्लाई आ गया। ओके, ज़बरदस्त। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मज़ीद जब आगे प्रोग्रेस करती हैं तो फिर दिखाइएगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आपने मुझे व्हाट्सएप जी कनेक्ट जी। करने के लिए कुछ बताया था, वो दोबारा से बताएं। कंपोजियो। कंपोजियो। कंपोज, थैंक यू सो मच। वेलकम। बदल बेटा। जी जुहान, आप स्क्रीन शेयर कर लें। जुहान, आप कनेक्टेड हैं? ओके, साकिब आप शेयर कर लें। ओके, आवाज़ आ रही मेरी? जी बेटा। जी बिल्कुल। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो है वो अपनी हैकाथॉन 0 और 1 दिखा दी थी। ये मेरी जो है वो हैकाथॉन 2 है, जिसके अंदर जो है ना मैंने टू डू ऐप बनाई है नेक्स्ट जेएस के साथ। और उसके अंदर जो है वो मैंने चैटबॉट इंटीग्रेट किया है चैट किट के साथ। ठीक है। तो अगर यूज़र जी। जो है वो मैनुअल ऐड करना चाहता है ना टास्क, वो मैनुअल ऐड कर सकता है। और अगर वो चैटबॉट के थ्रू ऐड करना चाहता है तो वो चैटबॉट के थ्रू कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज़ किया साकिब? बेटर। बेटर। ठीक है। अभी जो है ये स्क्रीन शेयरिंग की है तो उस वजह से जो है ना वो इंटरनेट की वजह से ये भी स्लो कर रहा है। मैं लॉगिन करके ना दोबारा करता हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे अगर यूज़र जो है वो सिंपली मैनुअली ऐड करना चाहे टू डू टास्क, तो वो यहाँ से जो है वो मैनुअली ऐड कर सकता है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मैंने फीचर ऐड किया है रिमाइंडर का। लाइक यूज़र ने जो है वो अगर आज है 18 और 19 को जो है उसको कोई रिमाइंडर चाहिए, तो वो सिंपली आके जो है वो अपनी डेट सेलेक्ट करेगा। ठीक है। और अपनी जो है वो एक मेल बताएगा जहाँ पर उसको जो है ये रिमाइंडर आए। तो वो सिंपली जैसे अभी मैं जो हूँ वो 10:56 का कर देता हूँ, और मेल जो है वो मैं अपनी डाल देता हूँ, और सिंपली जो है वो ऐड टास्क कर देता हूँ। अब ये जो है मुझे बता भी रहा होगा कि आपके पास जो मेल आएगी वो 10:56 तक जो है वो आ जाएगी। और सेम जो है अगर मैं चैट बोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो है वो चैट किट में बनी है। और इसके जो है वो बैकएंड पे मैंने लगाया है ओपन ए एजेंट एसडीके, और उसके साथ ठीक जो है। है वो एमसीपी टूल्स लगे हैं। तो अगर मैं ठीक यहाँ है। पर आके क्लिक करता हूँ व्हाट्स माई पेंडिंग टास्क, तो ये जो है मेरे पेंडिंग टास्क दिखा देगा मुझे। ठीक है। ये अभी 38 था, तो ये इसने जो है वो ला के मुझे दिखा दिया इसमें। अब जब तक ये मेल आ रही है मैं जो हूँ वो अपना हैकाथॉन। अच्छा, 1 मिनट चैटबॉट खोलिएगा। जी। चैटबॉट खोलिएगा। जी। हिस्ट्री में जाएं। जी। ठीक हो गया। कर दूँ बंद? हाँ जी, बंद कर दें। जी। आपने वो ऑफिशियल यूज़ किया ना, वो जी। जी। हिस्ट्री जी। भी आ गई है जी। 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 प्रॉपर। ठीक अच्छा, है। यहाँ पे जो है ये मेरा पड़ा है हैकाथॉन 4, जो कि था एक चैट जीपीटी की ऐप बनानी है। अच्छा, और 2 हमारा हो गया है। जी जी 2 हो गया वो, अभी जो है वो 10:56 हो गए। 10:57 तक जो है ना वो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। मैंने जो है वो ओके। 30 सेकंड का गैप रखा है इसमें। ठीक है। तो 10:57 तक जो है ना वो मेरे पास आ जाएगी मेल, तब तक जो है मैं अपना 4 दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो है ठीक है। वो ऐप बनानी थी, जिसके अंदर जो है वो यूज़र आके चैट जीपीटी की ऐप के अंदर अपना जो है वो कंटेंट सीख सके, जो भी वो सीखना चाह रहा है। सो ठीक है। और इसके अंदर जो है वो एमसीपी के थ्रू विजेट्स शो करवाने थे। तो अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कि शो चैप्टर्स, तो ये जो है वो मुझे एमसीपी को कॉल करेगा, और विजेट्स में जो है वो मुझे चैप्टर्स दिखा देगा यहाँ पे। और ये जो है वो सारे क्लिकेबल हैं, लाइक एक्शनेबल हैं। और अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा चैप्टर 1 पे, तो ये जो है मेरे एमसीपी को कॉल करेगा अगेन, और हम्म। मुझे जो है वो चैप्टर 1 ला के दिखा देगा। ठीक है। जी। अच्छा, इसमें अभी आप लोकल पे चला गए या आपने डिप्लॉय कर लिए? अभी मैंने लोकल पे चला रहा हूँ। ठीक है। इसमें जैसे आपने वो प्रीमियम वाला भी रखा है? जी जी प्रीमियम रखा है, लाइक अगर यूज़र जो है वो प्रीमियम पे आके क्लिक करता है ना, तो ठीक ये है। जो है वो उसको दिखाएगा कि अभी जो है वो आप प्रीमियम टायर में नहीं हो। और अगर जो है मैंने अभी जो है ईएनवी के अंदर ही 2-3 आईडीज रखी थी, तो अगर मैं इसको आके बताऊंगा ना उन आईडीज का, तो ये जो है फिर कंटेंट शेयर कर देगा मुझे। ठीक हो गया। जी। और अगर जो है वो यूज़र क्विज देना चाह रहा है इसी के ऊपर, तो वो क्विज भी दे सकता है। लाइक अगर मैं इसको कहता हूँ ना शो क्विज, तो मेरे पास अभी जो है वो 2 क्विज हैं। तो मैं सिंपली जो है वो 1 पे क्लिक करूँगा। मेरे पास जो है वो क्वेश्चंस आ जाएंगे सारे। ठीक है। देन जो है मेरे पास जो है वो ग्रेडिंग का क्विज कॉल होगा, एमसीपी सॉरी। सो ये जो है मुझे दिखा देगा मेरा स्कोर। अच्छा, साकिब, आप जी एमसीपी का टूल कॉल होगा, राइट? जी जी जी
टूल। जी, यस। एमसीपी तो एक ही है ना इस केस में जी आपके? जी जी जी, एमसीपी एक है, उसके अंदर जो है वो इसके हाँ, पास टूल्स हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो ये तो फेल ठीक, हो गया आपका। वो मैं खुद ही फेल हो गया हूँ। और इसके साथ जो है मैंने इसके साथ यूआई भी बनाई है। लाइक जो हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट थी कि एक आपके पास जो है वो चैट जीपीटी की ऐप होनी चाहिए और उसके साथ जो है वो वेब ऐप होनी चाहिए। लाइक वेबसाइट पे अगर कोई आके देखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है। ठीक है। जी। अच्छा, इसमें अब दिखाएं, वापस आइएगा उसमें। जब ये प्रीमियम कंटेंट आपका वहाँ पे उसका विजेट आया था, तो वो डायरेक्ट भी कर देता है यहाँ पे एक्सटर्नल? ये राउट, हाँ जी। नो नो, राउट नहीं करता वो अभी। मैंने भी अच्छा, अभी राउटिंग लगाई लोकल? जी ओके, जी जी, लोकल लोकल। है अभी। जी जी, लोकल है। ठीक लाइक है यहाँ पे तो। जैसे ही वो क्लिक होगा ना, तो मेरे जो है वो यहाँ पर राउट हो जाएगा। और देन जो है वो पे करेगा और उसको जो है वो प्रीमियम टायर मिल जाएगा। तो देन जो है वो यहाँ यहाँ से भी एक्सेस कर सकता है और जो है वो वेब पे भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर ठीक मैं है, यहाँ पर आता हूँ तो हमने जो रिमाइंडर किया था वो ये मुझे आ गया है। ये जो अभी जी जी, 2 के केस में आपने हैकाथॉन 2 टू में डू। जो है वो मेरा रिमाइंडर था। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना पेज, तो यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर पेंडिंग की जगह आ जाएगा रिमाइंडर सेंड। ठीक है, रिमाइंडर सेंड आ गया और ये मैं जो है मेल आ गई इसकी। जबरदस्त बेटा। 11 बज गए। जी जी। छुट्टी का टाइम हो गया। रेहान भाई, यस। आप जाके खाना वाना खा लें। थैंक यू साकिब सर। ये एक उज़मा सर मैं हाँ हाँ, रहती हैं, इनको जी जी। क्विकली देख लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 3 मिनट्स जी में। सर जी सर मैं शेयर कर रही हूँ। सर ये मैंने अपना एआई एम्प्लॉय बनाया है, स्क्रीन शेयर हो गई मेरी आपके पास। जी अभी हो जाएगी, जी बिल्कुल हो गई है। जी सर, ये मैंने अपना एम्प्लॉय बनाया है, ठीक है। और इसमें जो जितने भी वर्क जो मैंने इनके प्रीव्यू पे दिए हैं ना, जो जिससे हमारा जीमेल का सिस्टम है, ओडो का सिस्टम है, सब मेरे पास यहाँ पर इस पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर जीमेल की जो भी अलर्ट्स आ रही हैं वो भी दिखेंगी, और व्हाट्सएप पे जो भी हमारे मैसेजेस जो यानी कि काम हुए हैं वो भी मैसेज मुझे यहाँ पर शो करेंगे। अगर मैं किसी मैसेज को रीड करना चाहूँ तो मैं रीड भी कर सकती हूँ। और इसको मैं यानी कि इसको अगर मैं यानी कि मार्क एज अ रीड करूंगी तो ये बंद भी हो जाएगा, क्लोज कर दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरे ये जो कोई भी जीमेल आ रही है उसको मैं एआई के थ्रू इसमें जो है ना इसके रिप्लाई भी जनरेट करवा सकती हूँ, और यहाँ से और इसको कॉपी करके मैं उनको सेंड भी कर सकती हूँ। इसी तरह से जो अच्छा, है ये मेरा जो है ना। जी सर। अभी आप सेंड मैनुअली करेंगी? नो सर, यहाँ से ओके करूंगी और ये और यानी कि हो जाएगा। एक ठीक है, मिनट, आपकी बाहर आ रही है ना, इसको मैं बाहर कर दूं। सर से मैं थैंक। यहाँ पर अप्रूव लिखूंगी। जी जी, आप बताएं। ये बाहर नहीं जा रही सर, यहाँ से बाहर नहीं जा रही। एक मिनट सर, हमने यहाँ से अप्रूव किया है इसको, और ये मेरी जो है ना यहाँ पर लिंक्डइन पे पोस्ट हो जाएगी। और लिंक्डइन पे पोस्ट भी होगी जिसमें इमेज भी होगा, विद इमेज पोस्ट होगी, और इमेज जो है हगिंग पेज से जो है जनरेट होकर आ रही है मेरे पास। ठीक हो गया, ज़बरदस्त सुषमा। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वेनसडे को देखेंगे। बहुत अच्छा काम किया आपने। और अभी टाइम कम है तो और सर आपने नेक्स्ट में डिटेल से करवाना है अच्छा। सही सर, इसमें जितने भी है ना ये सारे पोस्ट जो आएंगे ये सारी एआई से जनरेट होकर आएंगी, और इमेजेस जो है ना ये इससे आई भी है हगिंग पेज से। जबरदस्त, जबरदस्त। इंशाल्लाह अगले वेनेसडे को मुलाकात रहती है सबसे। थैंक यू। इंशाल्लाह सर। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो मच। सर अल्लाह मैं हाफिज। बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। ओके, थैंक यू। अल्लाह मोहसिन, आप नेक्स्ट वीक कर लीजिएगा प्लीज। चले, मैंने सर बहुत मेहनत करके प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। चले ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक जी यू, जी, थैंक लाजमी यू। देखेंगे। सुबह पहला रोजा है ना, तो जी सबने जी जागना भी जी होगा। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह।